हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस कहने के लिए टेंस भी होता है, या ऐसे भी समझ सकते हैं जो स्पीकर होता है उसकी एक इंटेंशन होती है, यानी कि जो उसके मन में होता है वो एक इच्छा फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो फ्यूचर क्या होता है? स्पीकर के द्वारा सोचा गया है कि मैं भविष्य में ऐसा करूँगा, वो हमारा भविष्य होता है, यानी कि फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के भी हमारे 4 पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट तब यूज किया जाता है जब कोई एक्शन भविष्य में होना होता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है जब कोई एक्शन भविष्य में होना होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, अब देखो फ्यूचर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या लेके आएंगे? विल और शैल को। और इंडेफिनिट अपने आप में क्या लेके चलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इंडेफिनिट के हिसाब से हम लोग क्या लेके आ जाएंगे? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर के हिसाब से विल और शैल, और इंडेफिनिट के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो सारे सेंटेंस को जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होगा, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर हम लोग बात करें विल और शैल की, तो जो शैल का जो प्रयोग है ना, आज के टाइम में बहुत कम हो गया है। ठीक है, अगर हम स्पीकिंग के हिसाब से देखें तो सेल का प्रयोग बिल्कुल बंद ही हो गया। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से सेल का प्रयोग होता है। अब देखो हमारे जो पर्सन होते हैं 3 टाइप के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या होता है? आई और बी। तो आई और बी अपने साथ में यूज करता है सेल का। और जो सेकंड और थर्ड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है हमारा यू, और थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, सी, इट और दे। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये अपने साथ में यूज करते हैं विल का। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई और वी है तो हम उसके साथ में प्रयोग करते हैं शैल का, और सेकंड और थर्ड पर्सन है तो हम उसके साथ में प्रयोग करते हैं विल का। अब देखो हमें एक बात समझनी है, अगर फर्स्ट पर्सन के साथ में आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, यू, ही, सी, इट और दे के साथ में विल का प्रयोग होता है, तो इसका जो सेंस होता है वो होता है पॉसिबिलिटी। इसका जो सेंस होता है पॉसिबिलिटी। अगर कोई पर्सन ये कह रहा है आई शैल गो टू द मार्केट, यानी कि मैं मार्केट जाऊंगा, तो वो कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, यानी कि वो बोल रहा है मैं मार्केट जा भी सकता हूँ और नहीं भी। अगर वो ये बोले आई विल गो टू द मार्केट, तो वो 100% श्योरिटी दे रहा है कि हाँ वो जाएगा ही जाएगा। यानी कि अगर मैंने फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का प्रयोग किया है तो डेट पॉसिबिलिटी है, वो ऐसा कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। अगर मैंने सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग किया है तो पॉसिबिलिटी है वो वैसा कार्य करेगा भी या नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इनके साथ में, अगर मैंने फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का प्रयोग कर दिया और इन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का प्रयोग हो जाता है, तो ये जो बातें होती है एक निश्चितता की बात कराती है, डिटर्मिनेशन की बात करते हैं कि हाँ वो 100% श्योरिटी दे रहा है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा ही करूँगा। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेशन की यहाँ पर बात हो जाती है। ठीक है, अगर मैंने फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का प्रयोग किया हो और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का प्रयोग किया, तो हम निश्चितता की बात करते हैं कि ये हम 100% श्योरिटी दे रहे हैं कि हम इसके ऐसा करेंगे ही करेंगे। यानी कि शैल और विल का प्रयोग जो होता है अपना में पॉसिबिलिटी और डिटर्मिनेशन की बात करता है। ठीक है, अगर हमने फर्स्ट पर्सन के साथ में आई और बी के साथ में शैल का प्रयोग किया है तो पॉसिबिलिटी का सेंस है। हमने यू, ही, सी, इट और दे के साथ में विल का प्रयोग किया है तो पॉसिबिलिटी की बात है। अगर हमने फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का प्रयोग कर दिया और
यू ही सी इट दे के साथ में सेल का प्रयोग कर दिया तो डिटर्मिनेशन का सेंस होता है कि हम उस कंफर्मेशन कर रहे हैं कि हम ये कार्य करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आज के टाइम में सेल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस को जो सेंस होता है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं पॉसिबिलिटी और डिटर्मिनेशन के हिसाब से, लेकिन स्पीकिंग में आज के टाइम में सेल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेल का प्रयोग आज भी होता है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है वो समझ लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल, उसके बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सेंटेंस वैसे अगर इंट्रोगेटिव होगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको हमको कब विल और शैल का प्रयोग करना है। फर्स्ट पर्सन के साथ में अगर शैल का प्रयोग करेंगे तो पॉसिबिलिटी का सेंस होगा, और फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करेंगे तो डिटर्मिनेशन का सेंस होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, अगर उनके साथ में विल का प्रयोग करेंगे तो पॉसिबिलिटी का सेंस होगा, और शैल का प्रयोग करेंगे तो डिटर्मिनेशन का सेंस होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आए, पॉजिटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, निगेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, और इंट्रोगेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। अब देखो दोनों सेंटेंस अपना में सही है, दोनों सेंटेंस में कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आई के साथ में सेल का प्रयोग किया है तो मैं दिल्ली जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती, लेकिन अगर मैंने आई के साथ में विल का प्रयोग किया है तो मैं 100% श्योरिटी दे रही हूँ कि हाँ मैं दिल्ली जाऊंगी। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में से गलत कोई नहीं है, बस सेंटेंस का थोड़ा सा सेंस चेंज हो जाता है। अगर इस सेंटेंस को हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, he will not go to Delhi, वह दिल्ली नहीं जाएगा। will he go to Delhi, क्या वह दिल्ली जाएगा। ठीक है, अब देखो कोई भी ऐसी बात जो हमें फ्यूचर में करनी होती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विल और सेल का जो डाउट है आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कब हमें सेल का प्रयोग कर, कब हमें विल का प्रयोग करना है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का प्रयोग होगा तो पॉसिबिलिटी का सेंस होगा, सेकंड और थर्ड के साथ में विल का प्रयोग होगा तो पॉसिबिलिटी का सेंस होगा, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल की जगह विल का प्रयोग होता है तो डिटर्मिनेशन का सेंस हो जाएगा। ऐसे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में अगर सेल का प्रयोग हो जाएगा तो वो भी केस की बात करेगा, डिटर्मिनेशन की। अब ये बताइए फ्यूचर इंडेफिनिट को हम इसके इस स्ट्रक्चर के अलावा किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं यहाँ पर, अब देखो इस सेंटेंस में टुमारो वर्ड का यूज हो गया, यानी कि जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो फ्यूचर इंडेक्शन फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, अगर वो सेंटेंस में यूज हो रखे हैं तो फ्यूचर टेंस होता है, यानी कि आई एम गोइंग टू मार्केट, ये होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ आई एम गोइंग टू मार्केट टुमारो, तो टुमारो वर्ड के कारण ये किसका टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस होगा। ठीक है, ये देख के कि आई एम गोइंग लिखा हुआ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है नहीं, लेकिन इसमें टुमारो वर्ड के कारण किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, इसलिए कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑन दिस दिवाली, यानी कि आने वाली दिवाली की बात हो रही, तो ये भी अपने आप में क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया हम किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट को और प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी फ्यूचर के को बताने वाले शब्द सेंटेंस में प्रयोग होते हैं तो वो हमारा टेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट का क्लैरिफाई होगा, कब हमें सेल का प्रयोग करना है, कब हमें विल का प्रयोग करना है, और अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में
कोई भी फ्यूचर वाले वर्ड मिलते हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा, कोई भी ऐसा कार्य जो फ्यूचर में हो रहा होगा, ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य जो फ्यूचर में हो रहा होगा, जैसे वह खाना खा रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, अगर ऐसे कोई सेंटेंस होगा, रहा होगा, रही होगी, ऐसे शब्द आते तो हमारा क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अब देखो हम लोगों को पता है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो क्या लेके आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब फ्यूचर है तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, विल और शैल। अब देखो इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग बी का प्रयोग भी करते हैं, यानी कि विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वी, उसके बाद में होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यही सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट, क्योंकि नॉट अपना स्थान थर्ड लेके चलता है हमेशा, प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता तो क्या हो जाएगा, विल और शैल हमारा पहले आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर प्रेजेंट सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो विल और शैल के साथ में वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो विल और शैल के बाद में नोट का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो विल और शैल को हम शुरुआत में लेके आएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। तो कुछ स्ट्रक्चर समझ में आया हम लोगों को कैसे सेंटेंस बनाने हैं, सब्जेक्ट हो गया, विल या शैल, उसके बाद में बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखो अगर निगेटिव बनाए तो विल और शैल के बाद में हम जस्ट नोट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को समझ में आया कैसे हम लोगों को प्रयोग करना है। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फ्यूचर के कारण विल और शैल, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम बी का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।